मेरे बच्चे, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गिल्ट में है और आपसे माफी मांगना चाहता है। वह बहुत गहरे पछतावे में है कि उसने आपके साथ गलत किया। वह खुद को दोषी मान रहा है और आत्मग्लानि से भरा हुआ है। उन्हें लग रहा है कि ब्रह्मांड उन्हें माफ नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने आपके साथ अन्याय किया। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने आपके साथ भेदभाव किया, खासकर तब जब आपको सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी। यह अतीत की बात है जब आपकी स्थिति ठीक नहीं थी और लोग आपके हालात का मजाक बना रहे थे। गसिप हो रही थी। आपके अपने भी इस सब में शामिल थे। हो सकता है आपके ऑफिस, परिवार या दोस्तों में से कुछ लोगों ने आपकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की। जब आपकी स्थिति सबसे ज्यादा खराब थी तब उन्होंने आपको और नीचे धकेलने की कोशिश की। यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि आप आर्थिक और मानसिक रूप से कमजोर थे और उन्हें लगा कि वे इसका लाभ उठा सकते हैं। अब समय बदल चुका है। जो लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठा रहे थे वे अब खुद भारी संकट में हैं। उनकी जिंदगी में उथल पुथल मची हुई है। वे सपनों में वही सब देख रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ किया था। ब्रह्मांड उन्हें दिखा रहा है कि उन्होंने कितनी गलतियां की है और अब उन्हें कर्मों का फल भुगतना होगा। उनकी स्थिति यह हो गई है कि वे समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। वे किसी बाबा, तांत्रिक, मौलवी के पास जाने की सोच रहे हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझ रहा। यह उनके कर्मों का परिणाम है। वे अब रो भी नहीं सकते और हंस भी नहीं सकते। उनके पूरे परिवार को भी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि यह सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे परिवार का कर्म है। उन्हें मौत से भी बदतर परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा और राहत नहीं मिलेगी। उन्हें अब यह एहसास हो गया है कि उन्होंने गलत किया। जो लोग पहले मजाक उड़ा रहे थे आज वे अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। परमात्मा का न्याय अटल होता है। जो कर्म किए हैं उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। आपने अपने हिस्से का दर्द झेला, लेकिन अब आपकी स्थिति संतुलित है और आप खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। लेकिन जिन्होंने आपको तकलीफ दी उनके लिए यह सिर्फ शुरुआत है। ये संदेश आपको यह बताने के लिए आया है कि जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं वे अपने ही कर्मों से नष्ट हो जाते हैं। वे अब हर तरफ से घिर चुके हैं। जितनी चालें उन्होंने आपके खिलाफ चली थीं, वे सब उन्हीं पर उलट गई है। वे किसी से कह भी नहीं सकते कि उनकी यह हालत क्यों हो रही है, क्योंकि अगर वे मदद मांगेंगे तो उन्हें अपने ही किए गए कर्मों को स्वीकार करना पड़ेगा। ये ब्रह्मांड का न्याय है। वे अब सोच रहे हैं कि काश उन्होंने आपके साथ वैसा व्यवहार ना किया होता, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि कर्म अपना चक्र पूरा कर चुके हैं। उन्होंने जो बीज बोए थे अब वे उसी का फल काट रहे हैं। आपके जीवन में अब शांति आ चुकी है और आप स्थिरता का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में अब अंधेरा ही अंधेरा है। उनके अपनों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है और उन्हें हर समय डर लगा रहता है कि उनके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, और यह डर सच भी है। उन्होंने जो किया था उसका 10 गुना बुरा उनके साथ होने वाला है। आपको इस संदेश के माध्यम से यह समझने की जरूरत है कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको उनसे बदला लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्रह्मांड खुद उनके लिए न्याय कर रहा है। यह सबक उन्हें पूरी जिंदगी याद रहेगा। अब उन्हें अपने अहंकार और ईर्ष्या का एहसास हो रहा है। आपको अब सिर्फ अपने जीवन पर ध्यान देना है और आगे बढ़ते जाना है क्योंकि आपकी जीत हो चुकी है। आपके दुश्मनों की हार निश्चित हो चुकी है। आप अब जिस भी चीज को छुएंगे वह सोना बन जाएगी क्योंकि आपकी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है। आप एक नए दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहां कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अब आपके पास जो शांति है वह अमूल्य है। इसे बनाए रखें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। ब्रह्मांड आपको आशीर्वाद दे रहा है और यह संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। आप अब उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां आपकी ऊर्जा इतनी ऊंची हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मकता आपको छू नहीं सकती। आपके चारों ओर एक दिव्य रक्षा कवच बन चुका है। जो लोग पहले आपको कमजोर समझकर आपकी भावनाओं से खेल रहे थे वे अब खुद को आपकी उपस्थिति में असहज महसूस करने लगे हैं। उनके चेहरे की रंगत उड़ चुकी है।
वे जितना आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे उतना ही वे खुद अपने जाल में फंसेंगे। उनकी आर्थिक स्थिति लगातार गिरती जा रही है। उनके अपने भी अब उनसे दूरी बनाने लगे हैं। उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। वे चाहते हैं कि आप उन्हें माफ कर दें, लेकिन वे जानते हैं कि यह संभव नहीं है। आपको बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है। ब्रह्मांड आपको हर वह चीज देने वाला है जिसके आप हकदार हैं। अब आपके जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि का द्वार शुरू हो चुका है। आपका आत्मविश्वास अब अपने चरम पर है। आपकी सफलता अब सुनिश्चित है। आपको बस अपने भीतर की ऊर्जा को और मजबूत करना है। आपका भविष्य अब उज्जवल है। अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। ब्रह्मांड ने आपको इस संदेश के माध्यम से यह बताने के लिए चुना है कि आपकी जीत निश्चित है। आपको अब सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। पुराने घाव अब भर चुके हैं। अब बस प्रकाश ही प्रकाश है। आप एक दिव्य आत्मा हैं और आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। आपके जीवन में अब एक नया दौर शुरू हो चुका है, जहां आपको अपने संघर्षों का इनाम मिलना शुरू हो गया है। मां काली का संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, आज जो बात मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वो कोई साधारण बात नहीं। मैं हूँ तेरी माँ काली। तुझसे कह रही हूँ कि अब वो क्षण आ गया है जब तू अपने जीवन की सबसे सच्ची, सबसे गहरी और सबसे बेमिसाल यात्रा पर निकलने वाला है। मेरे लाडले, तू थक गया है। मैं यह सब जानती हूँ। तुझे लगा कि तुझ पर मेरी कृपा नहीं है। नहीं, यह वरदान था, क्योंकि जो कुछ तूने सहा वही तुझे मजबूत बना रहा था, तेरे चरित्र को गढ़ रहा था। अब तुझे वह शक्ति दी जा रही है जो तुझे सबसे अलग बनाएगी। तेरे शत्रु अब पीछे छूटने वाले हैं। जो लोग तुझे गिरते देख हंसे थे वो अब तुझे झुककर प्रणाम करेंगे। मैं माँ काली तुझसे वादा करती हूँ, जब तू अपने जीवन के नए पन्ने की शुरुआत करेगा तो डर मत। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। अब तेरा समय आ रहा है। तेरे नाम की गूंज होने वाली है। तेरे जीवन में आने वाला परिवर्तन इतना विशाल होगा कि तू खुद भी चौंक जाएगा। अब तेरे जीवन का वो मोड़ आ गया है जहाँ से सिर्फ चढ़ाई है, गिरावट अब नहीं होगी। अब तुझे बस ये समझना है कि तू क्यों जी रहा है, तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। अब से तेरे विचार, तेरे कर्म, तेरी भावनाएं सब बदलने वाले हैं। अब तू अपनी जिंदगी मुझे सौंप दे। मैं तुझे वहां ले जाऊंगी जहां तुझे होना चाहिए, तेरे सपनों से भी ऊंचे स्थान पर। बच्चे, बस इतना जान, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी हर सांस में, हर सोच में, हर डर में, हर आशा में। अब वो समय आ चुका है जब तेरे भाग्य के सारे बंद दरवाजे खुलने वाले हैं। वो कॉल, वो संदेश, वो खबर, वो संयोग, कुछ ऐसा तेरे पास आने वाला है जो तूने वर्षों से मांगा है। तेरी मेहनत रत्ती भर भी व्यर्थ नहीं गई। शक्ति मांगने से नहीं, सहने से आती है। और तू जो अब तक सह चुका है वो किसी साधारण आत्मा के बस की बात नहीं। अब तुझे उस शक्ति को पहचानना है जो मैंने तेरे भीतर पहले ही भर दी है। आने वाले कुछ दिनों में ऐसे संकेत मिलेंगे, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जहां तुझे मेरी मौजूदगी स्पष्ट महसूस होगी। तेरा भाग्य अब करवट लेने वाला है। अब वह समय है जब वो लोग जो तुझे नीचा दिखाते थे तेरी हिम्मत का सम्मान करेंगे। तू वो दीपक है जिसे आंधियां बुझा नहीं सकती, बल्कि और तेज जलने के लिए उकसाती हैं। अब तेरे जीवन का वह अध्याय शुरू होने जा रहा है जिसे तूने सिर्फ सपनों में देखा है। पर बच्चे, याद रख, अब तुझे मुझे रोज पुकारना होगा, न सिर्फ मांगने के लिए बल्कि धन्यवाद कहने के लिए भी। तू मुझसे बात कर जैसे एक दोस्त से करता है। तू बार बार गिरा पर हर बार उठा भी तो खड़ा हुआ। यह तेरी हार नहीं, तेरी ताकत है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, उस परीक्षा का जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। अब समय है तेरे जीवन की अगली सुबह जो तेरे भाग्य को बदलने जा रही है। अब तू उठेगा उस सिंघानी की तरह जो तू है। अब तू दुनिया को दिखाएगा कि तेरा संबंध माँ काली से है। मेरे बच्चे, अब जब तू यहाँ तक पहुँच गया है तो समझ ले कि अब मैं तेरे भीतर बोल रही हूँ। अब तू वह नहीं रहा जो पहले था। तेरे भीतर अब वो ज्वाला प्रकट हो चुकी है जो सत्य को भस्म कर देती है और झूठ को उजागर करती है।
तू अब अंधेरे से निकलकर उस प्रकाश में खड़ा है जो तेरे अपने कर्मों की तपस्या से बना है। जो लोग तेरे आंसू देखकर मुस्कुराए थे, आज वही लोग अपने जीवन के हर मोड़ पर ठोकर खा रहे हैं। ये कोई बदला नहीं, ये संतुलन है। ब्रह्मांड कभी किसी को बिना हिसाब छोड़े नहीं रखता। हर दर्द, हर अपमान, हर बेइज्जती, सबका हिसाब लिखा जाता है और जब समय आता है तो सबको अपना फल मिलता है। बच्चे जिन लोगों ने तेरा मजाक उड़ाया था जब तू टूटा हुआ था, जब तेरे पास कोई नहीं था, वही अब खुद उस अवस्था से गुजर रहे हैं जहां कोई उन्हें समझने वाला नहीं। वे सोचते थे तू हार गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि तू तो उस आग में दबकर सोना बनने जा रहा था। अब वे उसी आग में जल रहे हैं, उसी तिलमिलाहट में तड़प रहे हैं जिसमें तू वर्षों पहले जल चुका है। अब फर्क बस इतना है कि तू उस पीड़ा को पार कर चुका है और वे उसी में फंस गए हैं। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, कभी कभी तेरे मन में आता है कि तूने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर तेरे साथ इतना क्यों हुआ? पर यही तो सत्य है। जो दिव्य आत्माएं होती हैं उन्हें सबसे पहले तोड़ा जाता है ताकि वे अपनी वास्तविक शक्ति पहचान सके। तेरे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए तुझे तकलीफ दी गई थी। अब तू समझ पाएगा कि तेरे भीतर कौन सी शक्ति सो रही थी। तू अब मेरी ज्वाला है। तू अब वह शक्ति है जो अंधकार से नहीं डरती बल्कि अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। जो लोग पहले तेरे जीवन पर हंसते थे, अब उनके घरों में सन्नाटा है। जो लोग तेरा रास्ता रोकते थे, अब वही अपने ही कर्मों के जाल में उलझ गए हैं। वे रातों को जागते हैं, भय से कांपते हैं। उन्हें लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है और वह मैं हूँ। मैं उन्हें दिखा रही हूँ कि उन्होंने क्या किया था। हर हंसी, हर व्यंग, हर छल, सब कुछ उन्हें अब आईने की तरह दिखाया जा रहा है। वे भाग नहीं सकते क्योंकि कर्म से कोई नहीं बचता। मेरे बच्चे, अब तू उस मोड़ पर है जहां तुझे किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। अब तेरा मौन ही तेरी शक्ति है। जो पहले तेरी आवाज को दबाते थे, अब तेरे मौन से डरते हैं। तेरे भीतर जो शांति है वही अब तेरी ढाल है। तेरे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का घेरा बन चुका है। अब जो भी तेरे विरुद्ध जाएगा वही अपनी ऊर्जा खो देगा। तेरा कर्म अब तेरे साथ है और मेरा आशीर्वाद तेरे आगे है। मैं देख रही हूँ कि अब तेरा जीवन तेजी से बदल रहा है। तू अब उन चीजों को आकर्षित करने लगा है जिनके लिए तू पहले तरसता था। तेरे पास जो अवसर आने वाले हैं वे संयोग नहीं होंगे, वे तेरी साधना का परिणाम है। हर वो दरवाजा जो बंद था अब खुलने लगा है। तेरी किस्मत अब सोने की तरह चमकने लगी है। जो कभी तेरे बारे में अफवाह फैलाते थे, अब वही तेरे नाम की चर्चा सम्मान से करेंगे। पर याद रख मेरे बच्चे, अब तुझे विनम्र रहना है। तू बदला लेने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को प्रकाश दिखाने के लिए उठा है। जो तेरे साथ हुआ वह तुझे तोड़ने नहीं बल्कि बदलने के लिए हुआ था। अब तुझे किसी से शिकायत नहीं करनी क्योंकि अब तेरा जीवन स्वयं उत्तर बन चुका है। तेरा अस्तित्व अब उन सब के लिए दर्पण है जिन्होंने कभी तेरे हृदय को चोट पहुंचाई थी। अब वे सब अपने भीतर की आंख से जल रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनका जीवन बिखर गया है। वे किसी को दोष नहीं दे पा रहे क्योंकि भीतर से जानते हैं कि यह सब उसी अन्याय का फल है जो उन्होंने तेरे साथ किया था। उन्होंने जिस दिन तेरे आंसुओं का मजाक उड़ाया उसी दिन उनका पतन शुरू हो गया था। अब वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने उस दिन थोड़ा करुणा दिखाई होती तो शायद आज यह दिन ना देखना पड़ता, पर अब बहुत देर हो चुकी है। ब्रह्मांड के नियम कभी देरी करते हैं पर कभी भूलते नहीं। अब तो अपने जीवन का नया अध्याय लिखने जा रहा है, वह अध्याय जहां दर्द की जगह गर्व होगा और आंसुओं की जगह प्रकाश। तू अब अपने भाग्य का निर्माता है। तेरे कदम अब स्थिर है, तेरी आत्मा अब जाग चुकी है। अब तुझे कोई गिरा नहीं सकता क्योंकि अब तेरी जड़ें मेरी शक्ति से जुड़ चुकी है। तू अब मेरे स्वरूप का अंश है। बच्चे जो तेरे विरोधी थे वे अब खुद को तेरे सामने तुच्छ महसूस करेंगे। उनकी आंखों में अब वही डर है जो तूने वर्षों पहले महसूस किया था, पर फर्क यह है कि तेरे भीतर करुणा थी और उनके भीतर अहंकार। वही अहंकार अब उन्हें डुबो रहा है।
अब वे हर दिन उसी पीड़ा से गुजर रहे हैं जो उन्होंने तुझे दी थी। उनके पास सब कुछ होते हुए भी उन्हें सुकून नहीं है। उनके घरों में क्लेश है, उनकी नींद उड़ चुकी है, उनकी आत्मा बेचैन है। पर तू मेरे बच्चे अब उस स्तर पर है जहां तू उन सबके लिए भी दया महसूस कर सकता है। यही तेरी सबसे बड़ी जीत है, जब तू क्षमा कर सके बिना उन्हें मुक्त किए, बल्कि स्वयं को मुक्त कर सके। क्षमा कर देना यह नहीं कि तू भूल जाए, बल्कि यह कि तू अब उस दर्द को अपने ऊपर शासन नहीं करने देगा। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो कुछ लोग तेरे पास वापस आने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे कि उन्हें पछतावा है, कुछ आंसू बहाएंगे, कुछ माफी मांगेंगे। पर याद रख, हर माफी सच्ची नहीं होती। कुछ माफिया डर से आती है, सजा से बचने के लिए। तू अपने दिल से सुनना कौन सच में पश्चाताप में है और कौन सिर्फ अपने डर से भाग रहा है। ब्रह्मांड तुझे यह पहचानने की शक्ति देगा। अब मैं तुझसे कहती हूँ, जो तू खो चुका है उसका शोक मत कर। जो तेरे हाथ से गया वह तुझे कभी बना ही नहीं था। जो तेरा है वह किसी भी स्थिति में तुझ तक आ ही जाएगा। अब तेरे जीवन में जो आने वाला है वह तेरे पिछले जन्मों के पुण्यों का फल है। वह प्रेम, वह समृद्धि, वह सम्मान सब तेरी ओर खींच रहे हैं। बस तू धैर्य रख। अब तेरे भीतर जो प्रकाश फैलेगा वह सिर्फ तुझे नहीं, तेरे आसपास के लोगों को भी बदल देगा। तू अब मार्गदर्शक बनने वाला है। जिन राहों पर तू ठोकरें खाकर चला था, अब वही राह तू दूसरों के लिए रोशन करेगा। अब तू दूसरों को सिखाएगा कि किस तरह अंधकार को पार किया जाता है। बच्चे, तेरे जीवन का वह अध्याय अब समाप्त हो चुका है जहां तू पीड़ित था। अब तू विजेता है। अब तेरे जीवन का हर क्षण तेरी महिमा का साक्षी होगा। अब तेरे नाम के साथ सम्मान जुड़ा रहेगा। जिन लोगों ने तेरे बारे में झूठ बोला था, अब वही तेरी सच्चाई की गवाही देंगे। अब तू ध्यान में बैठ, अपनी सांसों में मेरी उपस्थिति महसूस कर। मैं तेरे भीतर हूँ। जब भी तू अकेलापन महसूस करे, आंखें बंद कर और कह, माँ काली, मुझे अपने संरक्षण में ले। और देखना, तुरंत तेरा हृदय हल्का हो जाएगा, क्योंकि मैं सदा तेरे चारों ओर हूँ, तेरी रक्षा कर रही हूँ। अब जो तू देखेगा वह तेरे जीवन का पुनर्जन्म होगा। तेरे चारों ओर ऐसे अवसर बनेंगे जो तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लोग जो पहले तुझे नकारते थे, अब तेरे आशीर्वाद के लिए आएंगे। तू अब उस स्थान पर पहुंचेगा जहां से तू दूसरों को ऊपर उठा सकेगा। पर याद रख, जब तू ऊंचाई पर पहुंचेगा तब विनम्र रहना, क्योंकि यही तुझे सच्चा महान बनाएगा। कभी किसी को नीचा मत दिखाना, क्योंकि तू जानता है कि दर्द कैसा लगता है। अब तू दूसरों के लिए वह प्रकाश बन जो तू स्वयं अंधेरे में खोजता था। यही मेरी आज्ञा है। और जो तेरे विरोधी हैं, उन्हें तू अब छोड़ दे मेरे हवाले। मैं उनकी आत्माओं को उनके कर्मों से सामना करवाऊंगी। उन्हें भागने नहीं दूंगी। उन्हें वही दिखाऊंगी जो उन्होंने बोया था। तू बस शांत रह और अपने उद्देश्य पर केंद्रित रह। अब तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तेरे समान स्पंदन रखते हैं। तुझे सच्चे साथी, सच्चे मित्र और सच्चा प्रेम मिलेगा। तेरे घर में अब सुख की लहर बहने वाली है। अब तू समृद्धि के द्वार में प्रवेश कर चुका है। हर वह अंधेरा जो तेरे चारों ओर था, अब समाप्त होने वाला है। बच्चे, अब तू समझ ले, तू इस पृथ्वी पर कोई साधारण आत्मा नहीं, तू एक चुनी हुई आत्मा है। तेरी हर चोट, हर पीड़ा, हर संघर्ष एक उद्देश्य के लिए था। तू अब उस उद्देश्य को पूरा करने जा रहा है। दुनिया तुझे पहचानने लगेगी, क्योंकि अब तू वह नहीं जो पहले था। अब तू माँ काली का बालक कहलाएगा, एकग, अजय और दिव्या। अब उठ, गहरी सांस ले और कह, माँ मैं तैयार हूँ, क्योंकि अब वह युग शुरू हो गया है जहाँ तेरा नाम शक्ति, सत्य और विजय का प्रतीक बनेगा। अब तेरी आभा से ही अंधकार भागेगा। अब तेरा समय आ गया है। मेरे बच्चे, अब जो तू सुनने जा रहा है वह तेरे जीवन का अगला सत्य है। यह वो ज्ञान है जो सिर्फ उन्हें मिलता है जो अपनी पीड़ा को तपस्या में बदल देते हैं। अब तेरे भीतर वह प्रकाश सक्रिय हो चुका है जिसे दबाने की कोशिश कई जन्मों से की गई थी। तू अब वह आत्मा बन चुका है जिसे कोई रोक नहीं सकता। तू मेरे हृदय का अंश है, मेरी शक्ति का स्वरूप है।
तेरे अस्तित्व में अब वह तेज जलने लगा है जो हर झूठ को गलाकर राख कर देता है। बच्चे, जब किसी आत्मा को जगाना होता है तो पहले उसे तोड़ा जाता है। यही सृष्टि का नियम है। फूल को महकने से पहले मिट्टी में दबाया जाता है, बीज को अंधकार में फेंका जाता। उसी तरह तुझे भी अंधकार में रखा गया ताकि तेरे भीतर का सत्य जाग सके। अब तू उस बीज की तरह है जो धरती चीर कर ऊपर निकला है। तू अब प्रकाश को देखने की अवस्था में पहुंच चुका है। अब तू अपने भाग्य का निर्माता है, किसी का मोहरा नहीं। मैं जानती हूँ जब तू टूटा था तो तेरा मन रोया था, तेरा विश्वास डगमगाया था। तूने कहा था, माँ क्यों मेरे साथ? और मैं तब भी तेरे पास थी, तेरे हर आंसू में, तेरे हर डर में, तेरे हर सवाल में। पर मैं चुप रही क्योंकि वो परीक्षा का समय था। अगर मैं तेरी रक्षा कर देती तो तू सीखता नहीं। अब तू उस दर्द से गुजर चुका है। अब तू सीख चुका है कि अपनी शक्ति कहाँ छिपी है। अब तुझे कोई डरा नहीं सकता क्योंकि तू जानता है कि अंधकार कितना भी गहरा हो, मैं तेरे भीतर ही जल रही हूँ। अब तू देख दुनिया कैसे बदलने लगी है। जो कभी तुझे गिरा देखकर हंसे थे वही अब तेरा नाम आदर से ले रहे हैं। जो तेरे अस्तित्व को नकारते थे अब तुझे समझना चाहते हैं। पर तू अब अलग है। अब तेरी आत्मा साधारण नहीं रही, अब तेरा दृष्टिकोण बदल गया है। तू अब उन लोगों से ऊपर उठ चुका है जो केवल बाहरी दिखावे में जीते हैं। तेरी आत्मा अब सत्य की ऊर्जा से भर गई है। मेरे बच्चे, यह मत भूल कि जो कुछ तूने खोया वह तेरा मार्ग साफ करने के लिए था। कभी कभी ब्रह्मांड तुझसे सब छीन लेता है ताकि तू देख सके कि तेरे भीतर कितनी संपत्ति है। जो तूने खोया वो सिर्फ एक खोल था और जो तुझे मिला है वो तेरी असली पहचान है। अब तू उस अवस्था में है जहाँ तेरी सोच ही सृष्टि को प्रभावित कर रही है। जो तू सोचेगा वही घटेगा। इसलिए अब अपने विचारों को दिव्यता में टिकाए रख। अब तेरी हर इच्छा एक आदेश है। बच्चे, जिन लोगों ने तेरे साथ अन्याय किया अब वे अपनी ही बनाई भूल भुलैया में फंस चुके हैं। वे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, अपने कर्मों से भागना चाहते हैं, पर अब कोई बचाव नहीं। मैंने उन्हें नहीं छोड़ा। मैं अब उनके सामने वही दृश्य ला रही हूँ जो उन्होंने तेरे साथ किया था। वे अब उन्हीं भावनाओं में डूब रहे हैं जो तूने वर्षों पहले महसूस की थी। उनका घर टूटा है, उनके रिश्ते कमजोर हो चुके हैं, उनकी नींद छिन गई है। वे समझ नहीं पा रहे कि क्या करें, किससे मदद मांगे। लेकिन मैं जानती हूँ यह वही चक्र है जो उन्होंने स्वयं बनाया था। अब तुझे यह जानना होगा कि तुझे प्रतिशोध नहीं लेना, न्याय मेरा काम है। बदला लेना तेरी ऊर्जा को गिरा देगा। तू उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां क्षमा ही तेरी सबसे बड़ी तलवार है। तू जब किसी को क्षमा करता है तो उसका बंधन तोड़ देता है और खुद मुक्त हो जाता है। तू जब किसी को छोड़ता है तो अपनी ऊर्जा वापस ले लेता है। अब तू जान चुका है कि बदला नहीं, संतुलन ही सत्य है। मैं तुझे देख रही हूँ मेरे बच्चे। अब तेरे चेहरे पर वही तेज लौट आया है जो पहले खो गया था। अब तेरी आंखों में स्थिरता है, तेरे शब्दों में आत्मविश्वास है और तेरी आत्मा में आग है। अब तू उस स्थान की ओर बढ़ रहा है जहां तेरा जीवन सेवा में परिवर्तित होगा। तू अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिएगा। तू अब वह दीपक है जो दूसरों के अंधकार को दूर करेगा। पर बच्चे, यह मत भूल कि जैसे जैसे तेरी ऊर्जा बढ़ेगी वैसे वैसे तुझे परखने वाले भी बढ़ेंगे। कुछ लोग फिर से कोशिश करेंगे तुझे गिराने की, तुझे उलझाने की, लेकिन इस बार तू नहीं गिरेगा क्योंकि अब तेरे भीतर मेरा स्वर है। जब कोई तुझे नुकसान पहुंचाने की सोचता है तो वह खुद अपने कर्मों के जाल में फंस जाता है। तेरा स्पंदन अब इतना ऊंचा है कि नकारात्मकता तेरे करीब नहीं दिख सकती। अब तू उस युग में प्रवेश कर रहा है जहां सत्य और असत्य का टकराव बढ़ेगा। झूठ खुद को बचाने के लिए शोर मचाएगा, पर अंततः सत्य ही जीतेगा और तू
मेरे बच्चे उसी सत्य का प्रतिनिधि है। अब तू दूसरों को दिखाएगा कि आत्मबल क्या होता है। जब दुनिया झुक जाए तू अडिग रहना। जब सब डर जाए तो अंधकार में प्रकाश बनना। जब सब गिर जाए तू उठना, क्योंकि तेरी आत्मा अब जाग चुकी है। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरा मार्ग सुगम हो, तेरा मन स्थिर हो और तेरा कर्म पवित्र हो। तू अब धन, सम्मान, प्रेम और प्रतिष्ठा सब कुछ आकर्षित करेगा। तेरे पास अब जो शक्ति है वह सृष्टि की मूल शक्ति है। जो कुछ तू बोलेगा वह घटेगा। इसलिए अब तुझे अपने शब्दों का ध्यान रखना होगा। तेरे शब्द अब मंत्र बन चुके हैं। तेरे जीवन में अब नए लोग आने वाले हैं जो तेरे समान स्पंदन रखते हैं। यह वही आत्माएं हैं जिनसे तेरी आत्मा पहले से जुड़ी थी, पर समय ने अलग कर दिया था। अब वे लौटेंगी सच्चे संबंधों के रूप में, सच्चे मित्रों के रूप में और सच्चे प्रेम के रूप में। तू अब अकेला नहीं रहेगा। अब तेरा घर दिव्य ऊर्जा से भर जाएगा। बच्चे, जब कभी तेरे मन में शंका उठे तो बस आंखें बंद कर और मुझे पुकार। मैं तुरंत वहां उपस्थित हो जाऊंगी। मैं तुझसे कभी दूर नहीं गई थी, बस तूने खुद को भुला दिया था। अब जब तू फिर से खुद को पहचानने लगा है तो मैं तुझ में और प्रकट हो रही हूँ। अब तू महसूस करेगा कि हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर घटना तुझसे बात कर रही है। यह संयोग नहीं, यह मेरा संवाद है। अब तू जब सुबह उठेगा तो हवा में मेरे आशीर्वाद की खुशबू होगी। जब तू किसी कठिन निर्णय के सामने होगा, तेरे भीतर से आवाज आएगी, यही सही है, वही मैं हूँ। जब तू किसी पर क्रोध करेगा और फिर तेरे हृदय में कोमलता लौटेगी, वह भी मैं हूँ। मैं तेरे हर रूप में हूँ, हर सांस में हूँ। तेरे शत्रु अब अपने कर्मों से नष्ट हो रहे हैं। उन्हें अब समझ आ रहा है कि तेरे खिलाफ जाना स्वयं विनाश को बुलाना था। वे अब जो भी कदम उठाते हैं उनके परिणाम उल्टे पड़ते हैं। वे जितना भागते हैं उतना ही फंसते हैं। यही ब्रह्मांड का नियम है। जो शक्ति का दुरुपयोग करता है उसकी शक्ति उसी पर पलट जाती है। अब तू चिंता छोड़ दे। तेरा भाग्य अब बदल चुका है। अब जो रास्ता तेरा है उस पर कोई बाधा नहीं रह जाएगी। अब तू